हेलो सर, आ गए हम वापस। हाँ तो लो बेटा आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना। तो देखिए, राइट डाउन। तो पिछला सवाल समझ में आ गया ना, कैसे करना है डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है। हमें फैक्टर थ्योरम यूज करनी थी। चलो अब देखो, लिखो बेटा आप, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना चालू करिए आप। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए। लेट z is equal to x plus iota y be a complex number, ठीक है ना। be a complex number, ठीक है। its conjugate is represented by symbol z conjugate, ठीक है ना। इसको हम z conjugate से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड z conjugate is equal to x माइनस आयोटा y, ये डेफिनेशन है z कॉन्जुगेट की, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है बेटा z कॉन्जुगेट की, यानी अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट को हम z कॉन्जुगेट से प्रेजेंट करते हैं और डिफाइन करते हैं कि दैट इज z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y, ठीक है ना। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y, ठीक है। अब देखो बेटे ध्यान दे आप, जैसे आपसे कहा जाए अगर z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है, ठीक है ना। अगर z इज इक्वल टू बिल्कुल सेम रहेगा, यानी बेटे कहा जाए z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है ना। रियल पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा। मान लो z इज इक्वल टू -3 -5 आयोटा, तो बेटा z कॉन्जुगेट होगा -3 प्लस 5 आयोटा, समझ गए। यानी अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट को हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं और z बार होता है x माइनस आयोटा y, ठीक है बेटा। z बार होता है x माइनस आयोटा y, ठीक है। जैसे आपने एग्जांपल देखा, अगर z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है तो बेटे आपने कहा z कॉन्जुगेट हुआ 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। तो बेटे हम क्या करते हैं, z कॉन्जुगेट का मतलब आपसे कहा जाए, ठीक है ना, x माइनस आयोटा y, ठीक है। यानी अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो z कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा y, ठीक है। z कॉन्जुगेट मींस x माइनस, समझ गए बेटा। ओके, अगर z इज इक्वल टू मान लो है -12 प्लस आयोटा, z कॉन्जुगेट होगा -12 माइनस आयोटा, ठीक है। राइट डाउन बेटा, आप लिखते चलोगे, सारी नोट्स आप बनाते चलोगे, ठीक है। चलिए राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए बेटा पहली प्रॉपर्टी है z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा, z हो जाएगा। आई बात समझ में।
कैसे? अगर z इज इक्वल टू मान लो प्लस आयोटा वाई है, कोई आई वो जी आपसे कहा जाए देन, ठीक है, अगर z इज इक्वल टू x वाई है हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, और इसके कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लोगे दैट इज आपसे कहा जाए x प्लस आयोटा वाई दैट इज z, यानी z ओ माय गॉड का कॉन्जुगेट होगा। अरे किससे घर में क्या हो रहा है रे? क्यों हो जा? z कॉन्जुगेट इक्वल टू z। दूसरी बात है बेटा, आपसे कहा जाए दैट इज, देखो ध्यान देना, z1 प्लस z2 का जो कॉन्जुगेट होगा दैट इज z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, यही बेटा माइनस के लिए भी हो जाएगा, यानी z1 प्लस z2 या z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट हो तो आप कहोगे ये प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं, यानी z1 प्लस z2 प्लस z3 एंड सो ऑन। अगर ये zn का कॉन्जुगेट है, ठीक है ना, तो इसे लिखा जाएगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट एंड सो ऑन प्लस zn कॉन्जुगेट, ठीक है ना, यानी z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस zn कॉन्जुगेट होगा वो लिखा जाएगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस zn कॉन्जुगेट, ठीक है बेटा, लिखते चले आप, ठीक है ना। और देखिए बेटे इसी तरह से आप देखो, ध्यान दो आप, मैं बोलना देखो सेकंड बेटे क्या है, z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट क्या होगा, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, और z1 माइनस z2 का होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और क्या करेंगे, ठीक है। चलो देखो अब बेटे कहा जाए तीसरी प्रॉपर्टी, हम आपसे कहें z1 इंटू z2 इंटू z3 एंड सो ऑन zn, पूरे का जो कॉन्जुगेट होगा दैट इज z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट इंटू z3 कॉन्जुगेट एंड सो ऑन दैट इज zn कॉन्जुगेट, यानी z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू zn कॉन्जुगेट होगा z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट एंड सो ऑन अप टू zn कॉन्जुगेट, ठीक है। फिर बेटे चौथी प्रॉपर्टी है, ध्यान देना, z1 अपॉन z2 का जो कॉन्जुगेट होगा दैट इज z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, और यहाँ पे एक बेटा शर्त आएगी z2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। और फिर बेटे कहा जाए, हम आपसे कहें zn का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट विद द पावर n, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब देखिए राइट डाउन, देखो फिर बेटा एक नोट की बात करें हम, देखिए मान लो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, तो z कॉन्जुगेट कितना होगा, ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। देखो बेटे अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो z प्लस z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो गया z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन, और x का मतलब रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अपॉन, यानी बेटे अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रियल पार्ट को लिखेंगे हम z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, सॉरी z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2, यानी रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2, ठीक है ना, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2, ठीक है, ओके। अब दे बेटा
आपने कहा था कि z विल बी प्योरली रियल, देखो प्योरली रियल, ठीक है ना, इफ एंड सॉरी प्योरली, बेटा बात करें हम इमेजिनरी की, देखो z विल बी हम आपसे कहें प्योरली imaginary if and only if with a real part of z equal, समझ गए। देखिए पहली बात, अगर z हमारा x प्लस एओटा y है तो z कॉन्जुगेट होगा x माइनस एओटा y, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो बेटा ये एओटा y कैंसिल हो जाएगा, यानी z प्लस यहाँ से बेटा हम यहाँ जा रहे हैं, यानी z प्लस z कॉन्जुगेट हो जाएगा 2x, और x का मतलब z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2, और बेटे x मींस रियल पार्ट ऑफ z। तो अब आपसे कहा जाए कि अगर हम इसका रियल पार्ट ऑफ z जीरो करें, नंबर क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी होगा। आई बात समझ में, यानी रियल पार्ट ऑफ z इक्वल जीरो का मतलब z प्लस z कॉन्जुगेट बाई 2 इक्वल टू जीरो, दैट इज z इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट। ये बेटा नोट करो, यानी अगर नंबर प्योरली रियल है, सॉरी प्योरली इमेजिनरी है, z इक्वल टू क्या होगा, माइनस z कॉन्जुगेट। यानी हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है तो हम क्या प्रूव करेंगे, z इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट। और कन्वर्जली अगर z इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट है तो नंबर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है बेटा। अगर देखो बेटे ध्यान देना, अगर नंबर प्योरली इमेजिनरी है z इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट, और अगर नंबर, ठीक है ना, यहाँ बेटा हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया था, ये मिला, ठीक है ना। अब अगेन देखो, आगे देखो आप, देख लिया इतना, प्योरली इमेजिनरी if and only if real part of z is equal to 0, that is z is equal to minus of z conjugate, z is equal to minus of z conjugate, ठीक है ना, ओके, ठीक है बेटा। चलो अब देखो, आप ध्यान दें, अब बेटे अगर हम 1 माइनस 2 करें तो z माइनस z आयोटा इक्वल बेटे कितना आएगा, क्या जाएगा, देखो 2 आयोटा y आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू z माइनस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा, और y का मतलब बेटा क्या बोलो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा, ठीक है ना। फिर कहोगे z विल बी प्योरली रियल if and only if, ठीक है ना, imaginary part of z is equal to 0, that is बेटा if and only if z minus z conjugate upon 2 iota is equal to 0, that is z is equal to z conjugate। ये दो बातें बेटा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी ये दोनों बातें क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। यानी बेटे अगर नंबर प्योरली रियल होगा z इक्वल टू z कॉन्जुगेट होगा, और अगर नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट, ठीक है। देखो बेटा तो और क्या लिखा है बेटा, y क्या होता है, इमेजिनरी तो होता है भाई, z माइनस z कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 आयोटा y, यानी y इक्वल टू z माइनस z कॉन्जुगेट अपॉन 2, और y का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू दिस, और अगर हम इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दे क्या मिलेगा, z इक्वल टू z कॉन्जुगेट, नंबर क्या प्योरली रियल। यानी बेटे अब हमारे पास दो बातें, अगर किसी नंबर को प्योरली रियल प्रूव करना है z इक्वल टू z कॉन्जुगेट, और प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है z इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट, या
अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि नंबर प्योरली रियल है, z इक्वल टू कॉन्जुगेट होगा, और कहीं दिया हुआ है नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, z इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट। बेटे यहाँ पे इफ एंड ओनली, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 10 will be purely real if and only if any part of z is equal to 0, और नंबर will be purely imaginary if and only if आपसे कहा जाए रियल पार्ट ऑफ z is equal to 0। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अगर नंबर प्योरली रियल है, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, और अगर नंबर प्योरली इमेजिनरी है, z इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट। ये बेटे मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, और अगर प्योरली इमेजिनरी है, z इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा, z इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट, याद रहेगा। यानी सवाल दो तरह के मिलेंगे। अगर किसी नंबर z को प्रूव करना हो, प्रूव दैट नंबर इज प्योरली रियल, तो आप क्या प्रूव करोगे, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। अगर प्रूव करना पड़ा नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट। और बेटी अगर कहीं सवाल पीके जाएगी, क्वेश्चन लिखा हो नंबर, अगर नंबर प्योरली रियल है तो हम शुरुआत करेंगे z इक्वल टू z कॉन्जुगेट मान के, और नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो हम शुरुआत करेंगे माइनस जेड कॉन्जुगेट मान। ठीक है ना बेटा, जिसको हल्ला करना म्यूट हो जा। पता नहीं घर में क्या करते हैं, इनके माँ बाप भी कैसे हैं। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है ना, तो अगर नंबर z प्योरली रियल है, z इक्वल z कॉन्जुगेट, और अगर प्योरली इमेजिनरी है, z इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, ये बात हम याद करेंगे। यानी ये बेटा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर नंबर प्योरली रियल है, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, और अगर प्योरली इमेजिनरी है तो आप क्या कहोगे, z इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड कॉन्जुगेट। ये बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हुई कॉन्जुगेट की। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान दो बेटा, अब हम देखिए राइट डाउन बेटा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना, पहले बात करें डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना, यानी z1 अपॉन z2, z1 अपॉन z2 का मतलब z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट अपॉन z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है ना, यानी बेटे अगर हमें z1 अपॉन z2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम z2 के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी z1 अपॉन z2 हमें कहीं भी दिखेगा, क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को z2 कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम z2 कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट अपॉन z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, अब जैसे बेटे मान लो आपसे कहा जाए 5 प्लस 3 आयोटा अपॉन हमें चाहिए 3 माइनस 4 आयोटा। आप क्या करोगे, आप डिनोमिनेटर यानी 3 माइनस 4 आयोटा से बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। यानी 3 5 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आपसे कहा जाए 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय बेटा ये कितना हुआ, 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है ना, ये कितना हो गया, 15 प्लस 20 आयोटा प्लस का 9 आयोटा प्लस बेटा आयोटा स्क्वायर इंटू 12 डिवाइडेड बाय ये कितना हुआ, 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, देखो 15 हो गया, 5 इंटू 4 20 हो गया, 3 9 हो गया। अच्छा अब बेटा आयोटा स्क्वायर इज -1,
दैट इज 15 माइनस 12 प्लस 29 आयोटा अपॉन ये बेटा 9 प्लस 16, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, तो कितना बचा ये, दिस इज 3 प्लस 29 iota divided by 25, that is 3 upon 25 plus 29 upon 25 iota, और ये बेटा x प्लस आयोटा y फॉर्म का है, ये x प्लस आयोटा y फॉर्म का है, समझ गए। यानी बेटे अगर हमें Z1 अपॉन Z2 की बात करनी है तो आप क्या लिखोगे, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है ना। यानी हम डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या था 3 माइनस 4 आयोटा था, ठीक है बेटा, यहाँ पर ये 3 माइनस 4 आयोटा था, हमने इसका कॉन्जुगेट क्या था 3 प्लस 4 आयोटा से क्या किया मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या बन गया, समझ गए, ये सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ बेटा आयोटा स्क्वायर हो गया -1, यानी आयोटा स्क्वायर हो गया -1, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है ना। यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन रिलेटेड क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है, ओके। चलो अब हम बेटा कुछ क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, एक बार आप कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज बेटे रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, ओके, ध्यान दो, नोट करें इसका पहले आप इतना पहले नोट करो बेटा, आपसे कहा जाए क्वेश्चन, अब बेटा एक सवाल है, ध्यान दो, इफ x minus 3 अपॉन 3 प्लस आयोटा प्लस आपसे कहा जाए y माइनस 3 अपॉन 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, क्वेश्चन है फाइंड x एंड y, ठीक है ना, आपको x और y, ठीक है ना, फाइंड x एंड y, ठीक है ना, तो आपको x y भी निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए जहां पर किसका बताएं यार, सर किक कर दो सर, किसका है पता नहीं चल रहा है कौन है, हैं सर ये हैप्पिन का माइक चालू है, हैप्पिन हैप्पी बंद कर अपना माइक तो, सर हैप्पिन माइक ऑफ कर, अमन है, अमन अमन हैप्पी, इतने तमाचे सर मेरे में मार से रहे हैं, सर मेरे में से कब से शांति है सर, इधर कोई बैठा ही नहीं आजू अमन बाजू। ही है, अमन सर, अमन का भी शुरू है, और मैं नहीं हूँ पागल, हम पागल नहीं है, तू पागल है, चुप। दिमाग खराब कर रहे हैं यार ये। चलो फाइंड एक्स एंड वाई, जहां एक्स वाई आर, अभी रुक जा, अभी एग्जाम ऑनलाइन की बात कर रहा है, एक्स वाई, ठीक है ना। तो देखो बेटे जहां एक्स वाई क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देखो अब बेटे एक्स मान ऐसा लिखा हुआ है, अब देखिए आप बेटा पहली बात आप चाहो तो एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस 3 प्लस कितना बोलो 3 प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा इंटू बेटा आपसे कहा जाए 3 माइनस आयोटा, ठीक है ना। क्या किया एलसीएम लिया हमने 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, और इसको यहाँ पास हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी बेटा कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 3x माइनस 9 माइनस आयोटा x प्लस कितना बोलो बेटा 3 आयोटा, ठीक है ना, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, और प्लस का यहाँ कितना आएगा 3y माइनस 9 प्लस आयोटा y माइनस 3 आयोटा, ठीक है ना,
इज इक्वल टू आयोटा इंटू 3 स्क्वायर। देखो ये बेटा +1 बन जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, ठीक है ना। आई बात समझ में, ये कितना बना, दैट इज, ध्यान दो आप, 3 स्क्वायर +1, यानी देखो इसका मतलब बेटे यहाँ से कितना आएगा, दैट इज देखो 3x + 3y - 18, समझ गए। ये वाला इसके साथ ऐड कर लिया और फिर आप आयोटा बेटा कॉमन लोगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 आयोटा, यानी आयोटा कॉमन ले लोगे, क्या आएगा, y - x इज इक्वल टू 10 आयोटा। आगे बेटा ये, यानी अब आपने कहा दैट इज 3x प्लस, देखो बेटा 3x + 3y - 18, ठीक है ना, प्लस आयोटा इंटू y - x इज इक्वल टू बेटा 10 आयोटा। यानी इसको आप चाहो तो ऐसा लिख दो, ठीक है ना, ये हो जाएगा दिस इज 0 + 10 आयोटा। अब इट दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं तो रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। बेटे इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x + 3y - 18 इज इक्वल टू 0 और y - x आ जाएगा 10, ठीक है ना। y - x कितना आ जाएगा, ठीक बेटा, यानी 3x + 3y = 18 और y - x = 10। यानी यहां से बेटे सॉल्व कर लोगे तो x + y = 6 हो जाएगा और y - x 10 हो जाएगा। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो x कितना आएगा बेटा, x = आ जाएगा -2 और y = आ जाएगा 8, ठीक है ना। बोल बेटा, आ गया सबके समझ में। यानी हमने क्या किया कि यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया और हम इस स्टेप तक पहुंच गए, यानी हम बेटे पहुंच गए कहाँ तक, इस स्टेप तक, यानी दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये रियल पार्ट के बराबर, यहाँ रियल पार्ट 0 है और ये इमेजिनरी पार्ट के बराबर, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर, ठीक है बेटा। रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, बोलो, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, ठीक है। रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट बेटा इमेजिनरी पार्ट के बराबर। हाँ हिमांशु, क्या हो गया भाई, ठीक है बेटा। तो रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट आपसे कहा जाए इमेजिनरी पार्ट के बराबर, ठीक है। ओके, चलो थोड़े और क्वेश्चन बेटे किए जाएं। आप बिल्कुल बेटे नोट्स साथ साथ बनाते चलना है, ठीक। इतना टाइम मैं आपको दे रहा हूं कि आप बाकायदे नोट कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन नोट करो, ठीक है ना। यहाँ बेटे पहला स्टेप क्या था, हमने एलसीएम लिया तो यहाँ मल्टीप्लाई, बाकी ये जो एलसीएम आ गया यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, आगे हमने सॉल्व कर दिया। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं तो रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, चलो ध्यान दो, आप राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखिए, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, फाइंड द least positive integral value of n, integral value of n for which
least possible value of n for which 1 minus iota upon 1 plus iota raised the power n, ठीक है ना, is n power n is purely imaginary. Very Purely imaginary with positive ए पवन म्यूट करना। ए म्यूट करना भाई पवन। पवन म्यूट कर। रुको, अभी इनसे मैं बात करता हूँ, क्लास खत्म हो जाने दो। चलो बेटा सवाल लिखो पहले आप। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर n इज प्योरली इमेजिनरी विद पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। समझ गए बेटा? देखो बेटे, अब पहला काम क्या करना है, देखिए हमारे पास है क्या, हमारे पास है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा रेज द पावर n, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। देखिए, और इसका जो कॉन्जुगेट आएगा 1 माइनस आयोटा, यानी हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर था उसके कॉन्जुगेट यानी 1 माइनस आयोटा से हमने बेटे क्या किया, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यानी 1 माइनस आयोटा से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड। बेटे कितना बना, ये बनेगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन बेटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू बेटे n हो गई। अब इसको ओपन करोगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, देखो आयोटा स्क्वायर इज -1 तो 2 हो गया, और इसकी पावर बेटे कितना हो गया, n। समझ गए? अब ये आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बेटे ये बचेगा, दैट इज माइनस आयोटा रेज टू द पावर n। समझ गया? और देखो ये क्या है, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, ठीक है ना, इसका मतलब n कितना होगा बेटा, यानी n इज इक्वल टू 135, क्योंकि क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, यानी n की वैल्यू क्या होगी 135 इस तरह से। और बेटा आपसे कहा जाए फॉर पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट n इज इक्वल टू 3, लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है बेटा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट n इज इक्वल टू 3। समझ गए? देखो यहां से आयोटा स्क्वायर -1 होगा, ये -1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आयोटा की पावर n, और इसको बनाना है हमें प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना। आई बात समझ बेटा? अब प्योरली इमेजिनरी होगा, देखिए आयोटा के पावर 4 बेटे 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, यानी अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो n की वैल्यू क्या होगी, 135। आई बात समझ में? और देखो अगर हमें जहां बेटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, यानी n की लीस्ट वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, n की बेटा लीस्ट वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू 3, ठीक है। आई बात समझ में? इसका बेटा लीस्ट वैल्यू आएगा n इज इक्वल टू 3, ठीक है, ओके। तो बेटे एक काम करो, इतना आप, ठीक है ना, नोट्स बनाओगे, ठीक है ना, कंप्लीट करोगे, ठीक है, और बेटा कल फिर हम मुलाकात करेंगे, ठीक है ना, और ये क्लासेस हम रिकॉर्ड करके ऐप पे भी डाल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आप
बेटा ऐसा करो कि मेरे साथ साथ ही आप इसको नोट करते चलो, ठीक है? नोट करिए। सर 1 मिनट रुको सर, अब मत कर। हाँ रुको बेटा, नोट करो। देखो सवाल समझ गए ना? फाइंड द सर एन Yes, sir. लीस्ट। सर एन की वैल्यू 3 कैसे आई, समझ में नहीं आया। देख बेटा क्वेश्चन पढ़ो आपने, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है ना? अरे समझो बात को। देखो प्योरली इमेजिनरी n=1 पे भी है, लेकिन 1 पे क्या आएगा? ये माइनस है, और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? नेगेटिव। क्या लिखा हुआ है? विथ लीस्ट पॉजिटिव। अच्छा यस सर। पॉजिटिव, ठीक है बेटा? देखो n को 1 लोगे क्या आएगा? माइनस है, आएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस, जो नेगेटिव है। चाहिए क्या? पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। देन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नहीं समझे? यस सर समझ गया। हाँ, तो बेटा n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक है ना? ओके, अब बेटा आप इतना पहले पूरा करिए, फिर हम आगे बेटे बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? इतना आप कंप्लीट कर लो दोनों लेक्चर का। हाँ बेटा टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा कल, ठीक है? सर आज सिर्फ मैथ्स की क्लास है या दूसरी भी है? नहीं, बाकी क्लासेस बेटे 2 बजे से होंगी, ठीक है ना? आपके टाइम टेबल मिला सर हुआ आपकी है? रिपीट होगी कि नहीं? हाँ? सर आपकी वो जो टाइम टेबल के हिसाब से वापस आएगी कि नहीं? नहीं 40 नहीं, मिनट वापिस नहीं आएगी बेटा, ठीक है? मैंने 2 क्लास ले लिया, ठीक है? ओके, अरे यार। ठीक है? ठीक है सर। हाँ